हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सभी अध्यापकों का निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है जो 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। सभी 18 प्रशिक्षण के बाद सभी अध्यापकों की एक आकलन परीक्षा होगी जिसमें सभी शिक्षकों को 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में इन 18 प्रशिक्षण से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इन 18 प्रशिक्षण की एक प्रशिक्षण डायरी बनाई जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये डायरी किस प्रकार बनानी है जिससे आने वाली आकलन परीक्षा में कोई भी दिक्कत न हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, डायरी के फ्रंट पेज पर सबसे पहले हमें प्रशिक्षण डायरी और निष्ठा लिखना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर हमें पाठ्यक्रम और अवधि, किस अवधि में, और कोर्स का नाम कि कौन कौन से कोर्स होंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आएगा 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। सेकंड मॉड्यूल सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना एवं सुरक्षित व स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। और थर्ड मॉड्यूल है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। ये 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये कोर्स चलेगा। नेक्स्ट है 1 नवंबर से स्टार्ट होगा शैक्षणिक रणनीतियाँ। इसमें होंगे मॉड्यूल शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना। नेक्स्ट है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में ईसीटी का एकीकरण। और 6 पॉइंट है ई इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें 3 मॉड्यूल होंगे। ये 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। नेक्स्ट है जो 16 नवंबर से स्टार्ट होंगे उसके टॉपिक्स हैं स्कूल आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन का शैक्षणिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट मॉड्यूल है गणित का शिक्षा शास्त्र। उसके बाद 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो चलेंगे इसमें आएगा मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट मॉड्यूल होगा भाषाओं का शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उच्च प्राथमिक चरण। इसमें जो ये विषय है विशिष्ट शिक्षा शास्त्र के विषय लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो चलेंगे स्कूल नेतृत्व से संबंधित है। इसमें कोर्स है स्कूल नेतृत्व, अवधारणा और अनुप्रयोग। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में पटल। नेक्स्ट है प्री स्कूल शिक्षा। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट होगा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। इसका टॉपिक है स्कूल नेतृत्व। इसमें 3 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट है कोविड-19 परिदृश्य, स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। लास्ट है अधिकार, बाल यौन शोषण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, अधिनियम 2012। प्रत्येक शिक्षक इन 18 प्रशिक्षणों को अपनी डायरी में ज़रूर लिखे, क्योंकि 18 कोर्स करने के बाद इन्हीं 18 कोर्सों से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब निष्ठा कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों व अकादमिक अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना। अक्टूबर से जनवरी तक प्रशिक्षण की अवधि रहेगी और इसमें 18 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए हैं। 3 से 4 घंटे का प्रत्येक प्रशिक्षण होगा। निष्ठा प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? देश भर के शिक्षकों व स्कूल प्रमुखों का सतत व्यावसायिक विकास करना,
गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, जो बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा कराने में शिक्षकों की मदद करेंगे। निरंतर फॉलोअप, सहयोग, समर्थन देना। निष्ठा का प्रोसेस क्या है? इसमें नंबर 1 है प्रशिक्षण की लिंक उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दीक्षा ऐप में पंजीयन। नेक्स्ट है प्रशिक्षण पूर्ण करना। 18 मॉड्यूल है, इन सभी का हमें प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट। नेक्स्ट है NCERT दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र मिलेगा। नंबर 6 है टेस्ट में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। 7 है 60% अंक लाने पर शिक्षकों को 1000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। अब जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है या कोर्स फर्स्ट भी हम इसे कह सकते हैं, इसका टॉपिक है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। परिचय मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा। सबसे पहले मॉड्यूल का विवरण दिया गया है, उसके बाद है परिचय, मॉड्यूल की विषय वस्तु क्या है। नेक्स्ट आएगा सारांश। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो गतिविधि। नेक्स्ट है अतिरिक्त संसाधन क्या क्या है, और सबसे लास्ट में है प्रश्नोत्तरी। मॉड्यूल में कितने प्रकार की गतिविधि दी गई है? 2 प्रकार की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन गतिविधि वह गतिविधि है जो शिक्षक ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट लिंक पर जाकर पूरा करेंगे। जब शिक्षक इस लिंक पर जाएंगे तो उन्हें इसमें दी गई जानकारी को पढ़ना होगा तथा अपने विचारों को भी पोस्ट करना होगा। ऑफलाइन वह गतिविधि है जिसमें शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट निर्माण पर लिखते हैं। अब उद्देश्य, इस मॉड्यूल से आप निम्न बातें जानेंगे। मैं 1-2 उद्देश्य ही बताऊंगी इसमें। शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास तथा अभीष्ट निष्पादित एवं मूल्यांकित पाठ्यचर्या के अंतः संबंधों और प्रकारों का वर्णन। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंताओं व मुद्दों पर अपने विचार देना। सामग्री की रूपरेखा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सह सामग्री, सीखने का प्रतिफल। समावेशी कक्षा, कानून व नीतिपरक ढांचा। नेक्स्ट है कक्षाओं में विविधता को स्वीकार करना। आप पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा, इसमें क्या है? पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक शाला में प्रत्येक कक्षा में भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे सीखने के क्रम में, आकार में, आर्थिक स्थिति में, दिव्यांगता में, लिंग, जाति, उम्र के आधार पर। निष्ठा का यह मॉड्यूल हमें समावेशी शिक्षा के बारे में बताएगा। इन्हें कैसे पढ़ाएं, सिखाएं, बच्चों में कौन कौन सी विधियों से पढ़ाया जाए, यह सब बताया गया है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, सही क्रम में करें। इसमें A और B 2 ग्रुप दिए गए हैं। शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, सीखने का प्रतिफल, पाठ्यपुस्तकें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, पाठ्यक्रम। इन्हें हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। इसमें सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड नंबर पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 3rd पाठ्यचर्या, 4 पाठ्यक्रम, 5 पाठ्यपुस्तकें, 6 शिक्षक सहायक सामग्री, 7 है सीखने का प्रतिफल। पाठ्यचर्या, स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है, जैसे प्रार्थना, अवकाश एवं अन्य गतिविधियाँ। यह राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सामान्य केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें हमारे संवैधानिक मूल्य, जिसमें समता, सामान्य न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बाद एक और दस्तावेज है जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण अधिगम के लिए टॉपिक्स व थीम्स देता है जो कि कक्षावार विषयवार होते हैं और इनमें यह बताया जाता है कि किस कक्षा में किस विषय में किस तरह के विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे हो, कितना समय दिया जाए। पाठ्यक्रम के बाद आती है हमारी पाठ्य पुस्तकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में लागू हुई और राष्ट्रीय NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझा पाएं तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करा पाएं। NCERT ने कक्षा 1 से 10 तक लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। गुप्त पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम क्या है? हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या पाठ्यक्रम की रूपरेखा सबने हमें जेंडर संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है, किंतु अगर शिक्षक लड़के व लड़कियों को अलग अलग बैठाते हैं तो ये एक गुप्त संदेश देता है कि बच्चों में क्या अंतर है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यपुस्तकें भी जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं, मगर शिक्षक जब उस तरह का बिहेवियर कक्षा में करता है तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों में मैसेज जाता है और वो बच्चे उस संदेश को अपने व्यवहार में ले आते हैं। इसे ही गुप्त पाठ्यचर्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य यह है कि सबको साथ लेकर चलें, सबको एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद से क्यों न हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 के दौरान अपने विचारों का साझा। कोविड-19 के दौरान आप अपने छात्रों के साथ कैसे संपर्क में रहें, आपने अपने शिक्षण में क्या बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें अपने अनुभव साझा करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी कक्षा। हमारी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते, स्कूल तो आते हैं मगर उनकी सहभागिता नहीं रहती। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कूल ही नहीं आते। ऐसे बच्चों पर शिक्षक ध्यान दे और उनमें रुचि पैदा करे। कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, तो क्या उन्हें दिव्यांग वाली शाला में दाखिला दिलवाना उचित होगा? क्या इन दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने देना उचित है? हो सकता है कि वह दिव्यांग बच्चा दिव्यांग वाली शाला में पढ़ने भी लगे, ब्रेन लिपि या अन्य संसाधनों से पढ़ने व सीखने भी लगे, मगर जब वह बड़ा होकर कक्षा से बाहर की दुनिया में जाएगा तो उसे नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छा न लगे। हीन भावना भी आ सकती है कि जो काम सभी कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। अगर हम इन दिव्यांग बच्चों को अपनी शाला में दाखिला दें और इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देते हुए उन्हें सबके बीच रहकर शिक्षा दें तो वे दिव्यांग बच्चे सबके साथ घुल मिल जाएंगे, नॉर्मल बच्चे की तरह न सही पर अपनी प्रक्रिया इशारों से ही व्यक्त कर पाएंगे। RTE एक्ट के तहत हम किसी भी बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि सभी प्रकार के बच्चों का हक है पढ़ने का, चाहे वे दिव्यांग हो, उम्र में ज़्यादा हो, किसी धर्म, जाति या कमज़ोर आर्थिक स्थिति का ही क्यों न हो। सबका अधिकार है शिक्षा पाना। किसी भी बच्चे में भिन्नता और गलतियों को न देखा जाए। हर बच्चे में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ मजबूत क्षेत्र कौशल होते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, कानूनी व नीतिगत ढांचा। इसमें पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आरटीई एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट है गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। आरटीई अधिनियम संशोधन 2012। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चों को एक साथ सिखाने से है तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना है। दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी व सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को बताते हुए कहता है कि हम छात्रों व उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रेरक कहानी है जो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तौर तरीके और हमारी मानसिकता को बताने वाली कहानी है। ये जानवरों के ऊपर है, एक जंगल की कहानी है। इस एनिमल पाठशाला को अपनी कक्षा में विविधता से जोड़ते हुए अपने विचार को साझा करें, एक एक्टिविटी है इसमें। नेक्स्ट है स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखना। हम अपनी कक्षा में कुछ बच्चों को रुचि न लेने तथा सीख पाने में असफल पाने पर बच्चे को दोषी बता देते हैं। अगर हम उन बच्चों से ये पता करें कि आपको पढ़ाई में कब मज़ा आता है, आप कब जल्दी सीख पाते हैं, आपको क्या समूह में काम करना पसंद है, क्या आपको पुस्तकों के चित्र पसंद है, तो आपको जवाब में बहुत कुछ जवाब मिलेंगे। सर जब शोर होता है तो हम पढ़ने में मज़ा नहीं आता। कोई बच्चा बोलेगा जब भूख लगती है तब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। कोई बच्चा बोलेगा हमें चित्रों वाली किताबों की कहानी अच्छी लगती है। इस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सभी जवाबों को जानकर प्रत्येक शिक्षक को अपने पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों को बदलना होगा, साथ ही अपने बच्चों को अच्छे से जाने कि वे किस तरह से सीखते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में विविधता को संबोधित करना। समावेशी कक्षाओं के निर्माण हेतु कुछ बातें जरूरी हैं। शिक्षक की भूमिका कि वह सकारात्मक सोच रखे, संवेदनशील बने, बच्चों के बीच अंतर को जाने, बच्चों की सराहना करे, रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग दे। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल से लागू करना। यूडीएल शिक्षण और अधिगम एक ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की ज़रूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा निर्माण हेतु कुछ सुझाव। समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है जब शिक्षकों के पास पर्याप्त कौशल हो तथा सभी प्रकार के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करने हेतु उपयुक्त रणनीति अपनाई जाए। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षकों की मदद के लिए 2 हैंडबुक प्रकाशित की गई है। इसमें पहली है विशेष ज़रूरत वाले बच्चों का समावेशन प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है विशेष ज़रूरत वाले बच्चों का समावेशन उच्च प्राथमिक स्तर पर। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। दृष्टिबाधित बच्चे का समावेश। नेक्स्ट है श्रवण बाधित बच्चे का समावेश। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक रूप से दिव्यांग का समावेशन। समावेशी बच्चों का मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इसमें एक पर्सन के कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें, स्पष्ट संदेश दें और एक पर्सन के बाद पर्याप्त समय दें। याद करने के बजाय देखकर, पहचान कर, चुनने, सही उत्तर पर रंग भरने, गोला करने, मिलान करने, काटने, चिपकाने को कहें। अक्षरों के कटआउट का यूज करें। नेक्स्ट है चित्रों व टिकटों व पोस्टर का यूज करें। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड का यूज करें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है रटने की प्रथा को बंद करें। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित न होकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन सरल व लचीला रहे। फिर इसके बाद इसमें प्रश्नोत्तरी दी गई है। प्रश्नोत्तरी में 10 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स और है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। यह कई स्तरों उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ एक पाठ्यचर्या नीति दस्तावेज है।
यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए एनपीई से अंतर्दृष्टि व दूरदर्शिता प्राप्त करता है। यह एनसीईआरटी का मुख्य ध्यान पूरे देश में पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करती है। पाठ्यचर्या, इसका मूल उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है, जिसमें ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति का विकास शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा शास्त्र, आकलन शामिल है, जो शालाओं में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कक्षावार, विषयवार विषय प्रदान करता है। यह विषय व आकलन मानदंडों को अवधि भी निर्धारित करता है। यह पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी देता है। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकें। यह पाठ्यक्रम में शामिल विषय प्रकरणों पर सामग्री देता है। यह छात्रों के लिए मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें शिक्षक क्षमता निर्माण पैकेज, मूल्यांकन व स्रोत पुस्तकें, दिशा निर्देश शामिल है, जो शिक्षकों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सीखने का प्रतिफल। यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा निष्ठा का पहला मॉड्यूल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पाठ्यक्रम एवं समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, तो वेट कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।